हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे टोटल पॉसिबल टर्म या टर्म सिंबल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैंने बोर्ड के राइट साइड में मेंशन किया है, जो हमने 5 टाइप्स की बात की थी जिससे हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो जो फर्स्ट 2 टाइप है ये आपके लिए नोन है। थर्ड टाइप की अगर बात करें जिसमें मैंने बोला था 2s+1, लास्ट वीडियो आपको ध्यान होगा 2s+1 को हमने बोला था टर्म। जब इसमें हम जे भी मेंशन कर देते हैं तब इसे हम बोलते हैं टर्म सिंबल। तो कब इसे हम टर्म बोलेंगे और कब इसे हम टर्म सिंबल बोलेंगे इसकी हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कैपिटल एस, कैपिटल एल और जे क्या है। तो कैपिटल एस की हम बात करें इसे हम बोलते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एल की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जे की बात करें इसे बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। जे जो है हमारा कपलिंग से आता है, किस टाइप की कपलिंग से आता है इसकी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने कैपिटल एल को बोला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल एस को बोला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक राइट साइड में एटम की इमेज शो की है, जिसमें मैंने न्यूक्लियस के चारों ओर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो 2 टाइप की होती है, और ये आप जानते होंगे ये 2 टाइप की मोशन होती है। एक होती है आपकी ऑर्बिटल मोशन और सेकेंड होती है स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन जो होती है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपका सर्कुलर पाथ है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, उस पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी जो मोशन होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ है जैसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट पे जब मूव करता है तो उसके साथ साथ वो स्पिन मोशन भी करता है अपनी एक्सिस पे। तो उससे हमारी जो 2 टाइप की मोशन मिलती है, एक होती है ऑर्बिट मोशन, एक होती है हमारी स्पिन मोशन। इससे जो मोमेंटम मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हमने बात कर ली है एस और एल की ये होते क्या है। बात अगर कैलकुलेट करने की करें तो हम इसकी आज बात करेंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि जो हमें एस वैल्यू मिलेगी उस एस वैल्यू से हम जो टोटल एस वैल्यू आएगी उससे हम 2s+1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और आप जानते हैं कि 2s+1 की जो वैल्यू है हमारी, जो जिसे हम टर्म या टर्म सिंबल में मेंशन करते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, इसे हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो कि आपकी अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। एल की हम बात करें तो एल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपकी 0 भी आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, एंड सो आगे तक कुछ भी आ सकती है। तो जब हमारी एल की वैल्यू 0 होगी तो इसके लिए जो हमारा टर्म लेटर होगा वो एस होगा कैपिटल, 1 के लिए पी होगा, 2 के लिए डी होगा। अगर सपोज 3 वैल्यू है अगर कैपिटल एल की आपकी, तो उसके लिए जो हमारा टर्म लेटर होगा वो एफ होगा। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे जो एस पी डी एफ हैं ये टर्म लेटर कैपिटल होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसे स्मॉल मान के चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल होती थी उसे भी मान सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो टर्म लेटर एस है उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि एस पी डी एफ आगे जी भी आ सकता है, ये आपकी एल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो एल वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे हम देखते हैं, एस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एस वैल्यू आपकी क्या है और एल वैल्यू क्या है। कैपिटल एल और एस की हमने बात कर ली है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, केवल एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपका एस एल क्या है और इससे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे से टर्म या टर्म सिंबल में यूज करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं एस और एल को फाइंड आउट करने की। अब बात करते हैं हम कैपिटल एल और एस फाइंड आउट करने की। तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास p1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये है कि p ऑर्बिटल में आपका एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप कैपिटल एल फाइंड आउट करेंगे और कैपिटल एस फाइंड आउट करेंगे। इसका जो कैपिटल एल और कैपिटल एस है वो कभी भी आपस में कपल नहीं करेगा, मतलब इनके बीच कपलिंग कभी भी नहीं होगी। और आपको ध्यान होगा जब हमने p1 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट की थी वो 6 थी। मतलब अगर बात करें कि जो 6 अरेंजमेंट थे हमारे, यहाँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के p ऑर्बिटल में जो हमारे 6 अरेंजमेंट थे या वे थे, उन सभी की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी, या बोल सकते हैं ये सभी डिजनरेट होंगे, या बोल सकते हैं कि p1 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे 6 फोल्ड की डिजनरेसी होती है। अगर हम बात करें p2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो आपको ध्यान होगा इसमें 15 हमारी माइक्रोस्टेट थी, मतलब 15 अरेंजमेंट ऐसे थे जिसमें हम p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा p1 के केस में था कि हमारे जितने भी 6 अरेंजमेंट थे उन सभी की एनर्जी सेम थी। केवल ये p1 की बात करो, p2 की और बात करें आप या p3 की बात करें तो इनमें जितने भी अरेंजमेंट होंगे उन सबकी एनर्जी ना तो सेम होगी ना ही डिफरेंट होगी। तो इसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे, ग्रुप बनेंगे ऐसे जिनमें कि कुछ की जो अरेंजमेंट है उनकी एनर्जी सेम होगी, कुछ की डिफरेंट होगी। तो जिन अरेंजमेंट की आपकी एनर्जी सेम होगी हम बोल सकते हैं कि उसमें सपोज जैसे कि कोई 5 हमारे अरेंजमेंट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है तो हम बोल सकते हैं इसमें कि 5 फोल्ड की डिजनरेसी है। कुछ ग्रुप ऐसे बने हैं जिसमें कि 3 अरेंजमेंट की एनर्जी जो है आपकी सेम है तो हम बोल देंगे कि ये 3 फोल्ड की डिजनरेसी है। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल p1 का केस ऐसा है जिसमें कि आपकी जो 6 अरेंजमेंट थे उनकी एनर्जी सेम होगी। p2, p3 या p4 की हम बात करें तो इसमें जो भी हमारे अरेंजमेंट आए थे उनमें सभी की एनर्जी ना तो सेम होगी ना डिफरेंट होगी। कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनकी भी एनर्जी सेम होगी हम बोल देंगे कि उतने फोल्ड की उसमें डिजनरेसी है।
और हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हमारी कपलिंग नहीं होगी, मतलब कैपिटल एल और कैपिटल एस की जो है कपलिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच, इसलिए इसमें कोई कपलिंग नहीं होगी। और हम P2 की बात करते हैं, मतलब कि p ऑर्बिटल में हमारे जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम बात करते हैं कि इनका एक की स्पिन S1 होगी, दूसरे की स्पिन S2 होगी, तो इसका जो हम कैपिटल S फाइंड आउट करेंगे उसका क्या प्रोसीजर है। और हम बात करें इसकी जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है L1 है, इसका L2 है, तो इससे हम कैपिटल L है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका हम पहले एक कैपिटल S फाइंड आउट करेंगे और कैपिटल L फाइंड आउट करेंगे, और इन दोनों की S और L की कपलिंग होगी और इस कपलिंग से हमें J मिलेगा। तो L और S कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी हम बात कर लेते हैं पहले। तो L जो है हमारा, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, तो जो कैपिटल L होगा वो होगा हमारा L1 प्लस L2, नेक्स्ट होगा L1 प्लस L2 माइनस 1, नेक्स्ट L1 प्लस L2 माइनस 2, और ये आपका चलेगा L1 माइनस L2 तक। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कैपिटल L होगा वो होगा आपका L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2। सिमिलरली हम कैपिटल S भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, तो मैं शॉर्ट अभी लिख देता हूँ कि S1 प्लस S2 से हम S1 माइनस S2 की बात करेंगे। तो कैपिटल हमें L फाइंड आउट करना होगा, तो हम L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक के जितने भी नंबर्स आएंगे उन्हें हम देखेंगे। कैपिटल अगर S की बात करेंगे तो S1 प्लस S2 से हम S1 माइनस S2 की बात करेंगे। इसमें जो हमारा कैपिटल L मिलेगा और जो कैपिटल S मिलेगा, ये दोनों आपस में कपलिंग करेंगे जिससे हमें J मिलेगा। J को हम बोलते हैं ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है। इसमें जो हमें J मिला है जिसे हम बोल रहे हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये हमें LS कपलिंग से मिला है। LS कपलिंग को हम RS कपलिंग बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं इसे रसल सेंटर कपलिंग बोलते हैं। इन बात यह है कि हमारे की जितनी भी कपलिंग होंगी, जितने भी हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट की, उन सब में RS कपलिंग या LS कपलिंग होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हमारा एटॉमिक नंबर जिसे मैं Z बोल रहा हूँ ये हमारा लेस देन इक्वल टू 30 होगा तब हमारी LS कपलिंग होगी, और जब ये हमारा Z जो है वो मोर देन 30 होगा तब हमारी JJ कपलिंग होगी। तो आपको LS कपलिंग पता है, LS कपलिंग कब होगी। LS कपलिंग मैंने बताया था कि जब आपकी जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है, 30 से कम होगा। और वो कैसे होगा कि जब आपके 2 इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो उसमें आपकी एक की स्पिन S1 है, दूसरे की S2 है। L की बात करूँ तो एक L1 है, एक L2 है। तो जो S1 और S2 आपस में कपल करेंगे तो यहाँ से एक कैपिटल S दे रहे हैं आपको, और कैपिटल S आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही सिमिलरली आपके L1 और L2 आपस में कपल करेंगे, इससे आपको कैपिटल L मिलेगा। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 की बात करेंगे। आपको जो कैपिटल L और कैपिटल यहाँ से S मिलेंगे, ये आपस में कपल करेंगे और आपको J मिलेगा। इसके लिए बता रहा हूँ J कैसे मिलेगा। तो जैसे भी हमने बात की थी कैपिटल L फाइंड आउट करने की कि L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक जाएंगे, ऐसे ही सिमिलरली हम जब J की बात कर रहे हैं तो आप J जब फाइंड आउट करेंगे तो आप L प्लस S से L माइनस S तक जाएंगे। तो यहाँ से आपको J की वैल्यू मिल जाएगी कि जितनी भी वैल्यू आएंगी L प्लस S से L माइनस S तक वो हमारी J की वैल्यू होंगी। और हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की है LS कपलिंग की या RS कपलिंग। हम बात कर रहे हैं JJ कपलिंग की। जब हमारा एटॉमिक नंबर जो है 30 से ज़्यादा होगा तो JJ कपलिंग होगी। JJ कपलिंग का मतलब यह है कि हमारे जैसे अभी हमने बात की P2 के केस में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा एक S1 है, इसमें दूसरे की S2 है, L1 और L2 है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन का S1 है और दूसरा जो L1 है, S1 और L1 आपस में कपल करेंगे और हमें यहाँ से J1 की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली हमारे सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो S2 और L2 है ये आपस में कपल करेंगे और हमें यहाँ से J2 मिलेगा। ये आपस में J1 और J2 कपल करेंगे और यहाँ से हमें कैपिटल J मिलेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे J1 प्लस J2 से वैल्यू हमें J1 माइनस J2 की मिलेगी और ये हमारी JJ कपलिंग होगी। मतलब 30 से हमारा एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसके लिए हमारी JJ कपलिंग होगी, और 30 या 30 से कम होगा एटॉमिक नंबर उसके लिए हमारी LS कपलिंग होगी। LS कपलिंग को हम RS कपलिंग भी बोलते हैं। हम जो J वैल्यू की बात कर रहे हैं ये आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी जो हमारी टर्म्स आई हैं, एक से ज़्यादा टर्म आएंगी या टर्म सिंबल आएंगे, तो उसमें हम जब ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करेंगे तो आपको J वैल्यू से फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आगे भी मैं इसमें कई बार बताऊँगा आपको जब क्वेश्चन करेंगे हम। तो इसके लिए आपको 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट रूल ये होगा कि जब भी हम एक से ज़्यादा हमारे पास टर्म या टर्म सिंबल होंगे तो उसमें हम जब बात कर रहे होंगे ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले 2s प्लस 1 की वैल्यू देखनी होगी, जिसे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोल रहे हैं। या हाईएस्ट जिस भी टर्म में होगी वो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। सेकंड होगा कि हमारे हो सकता है कि एक से ज़्यादा टर्म ऐसी हों जिसमें हमारा 2s प्लस 1 की वैल्यू सेम हो, तब उसके लिए फिर हम हाईएस्ट L देखेंगे कि L की वैल्यू जिसमें हाईएस्ट होगी वो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टर्म हमारे पास ऐसी हो जिसमें हमारा 2s प्लस 1 की वैल्यू सेम हो सकता है कि L की वैल्यू भी सेम हो, तब हम जाएंगे J की वैल्यू पर और J वैल्यू
के लिए हमें देखना होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिससे हमने टर्म या टर्म सिंबल फाइंड आउट किए हैं वो हमारा लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है। अगर वो लेस देन हाफ फील्ड है तब हमारा जो जे वैल्यू होगी वो एल माइनस एस वाली होगी, और अगर हमारा वो मोर देन हाफ फील्ड है तो हमारा एल प्लस एस वाली जे वैल्यू होगी वो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। ये हमारी आपको ध्यान रखना है मोर देन हाफ फील्ड के लिए है हाफ फील्ड, और ये एल माइनस जो एस है वो आपका लेस देन हाफ फील्ड के लिए है। तो इससे आप ग्राउंड स्टेट टर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको ये सिलेक्शन रूल पता है तो आप ग्राउंड स्टेट टर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन मेन बात यह है कि जो आपको गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उससे आप कैसे टोटल पॉसिबल टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से टोटल पॉसिबल टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से टोटल पॉसिबल टर्म या टर्म सिंबल फाइंड आउट करने की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, जिसमें हम एक को बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम और एक को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सिस्टम। तो मैं बता देता हूँ किसे हम नॉन इक्विवेलेंट बोलेंगे और किसे इक्विवेलेंट बोलेंगे। जब हमारे एल की वैल्यू डिफरेंट होंगी तब हम बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम, और जब हमारी एल की वैल्यू सेम होंगी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तब हम उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो नॉन इक्विवेलेंट की मैं बात करूँ, जैसे कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है S1 P1 टाइप का, या हो सकता है P1 D1 टाइप का हो, या और भी बहुत से हो सकते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगी और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर S1 P1 की मैं बात करूँ तो अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके लिए L1 की वैल्यू आपकी 0 होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें जो हम L2 बोल रहे हैं इसे इसकी वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो आप देखेंगे L1 L2 की वैल्यू जो है डिफरेंट है। अगर मैं सेकंड वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम L1 की बात करेंगे इसमें तो P के लिए 1 होगी, और L2 की बात करेंगे हम D के लिए तो वो 2 होगी। तो इसमें भी L1 L2 की वैल्यू डिफरेंट है। तो जब हमारी L1 L2 की वैल्यू डिफरेंट होंगी तो हम बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम। तो बात कर रहा हूँ मैं जैसे इक्विवेलेंट सिस्टम की, तो जैसे बात कर रहा हूँ P2 की, P3 की, P4 की, कोई भी और भी सिस्टम ले सकता हूँ मैं P6 तक। तो इसमें आप देखेंगे अगर मैं p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ तो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के लिए अगर मैं L वैल्यू की बात करूँ तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूँगा तो भी L1 की वैल्यू 1 रहेगी, और L2 की बात करूँगा तो भी वो 1 रहेगी। मतलब कि चाहे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर एल वैल्यू की बात करेंगे तो सबके लिए एल वैल्यू आपकी सेम रहेगी। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ D1 से लेकर D10 तक की, तो उसमें भी आपकी जो एल वैल्यू है वो सेम रहेगी और 2 रहेगी। ऐसे ही आप f ऑर्बिटल की भी बात करेंगे तो F1 से 14 तक के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनेंगे आपके, उन सब के लिए भी एल वैल्यू सेम रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि P1 से 6 तक के जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, या हम बोल सकते हैं D से 1 से 10 तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, या F1 से 14 तक के जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, उन्हें हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम। और जो हमारे इस टाइप के अरेंजमेंट होंगे जिसमें कि हमारे L1 L2 की वैल्यू डिफरेंट होगी, उसे हम बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम। तो दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारे जो भी पॉसिबल टर्म या टर्म सिंबल आएंगी, हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम लेके चल रहे हैं नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम को, जिसमें हमारे L1 L2 की वैल्यू जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो बात करते हैं हम फर्स्ट केस की, जो है हमारा नॉन इक्विवेलेंट, और हम एग्जाम्पल जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं S1 P1 का। S1 P1 का जो एग्जाम्पल है वो हमारा नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम का है। इसमें हम कैसे टोटल पॉसिबल टर्म या टर्म सिंबल फाइंड आउट करेंगे, मैं इस एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। और आपको ध्यान रखना है प्रोसीजर जो हमारा नॉन इक्विवेलेंट का प्रोसीजर होगा वो सेम अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमें वैल्यू इसमें जो फाइंड आउट करनी है वो कैपिटल L की फाइंड आउट करनी है और कैपिटल S की फाइंड आउट करनी है। L और S हमें जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हम उससे J वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो L को आपको पता है, L जो होती है हमारी वैल्यू वो होती है L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2। जो कैपिटल S की वैल्यू होती है वो होती है हमारी S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2। तो हमें पता होना चाहिए L1 की L2 की वैल्यू क्या है और S1 और S2 की वैल्यू क्या है। तो हम बात करते हैं, यहाँ से देखिए हम S1 P1 के एग्जाम्पल से अगर देखते हैं तो आपका जो L1 की वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि हम S ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। और हम बात करते हैं L2 की, तो आपको पता है कि हम P ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो इसमें 1 होगी। S1 और S2 की हम बात करें तो दोनों में इलेक्ट्रॉन एक एक है और दोनों की स्पिन जो होगी वो हमारी प्लस हाफ होगी। तो यहाँ से आपको L1 L2 स्मॉल और हमारा जो S1 S2 है वो भी हमें फाइंड आउट हो गए। तो हम यहाँ से कैपिटल अगर L की बात करते हैं तो आपको जो L मिलेगा कैपिटल वो होगा आपका L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2। तो यहाँ से अगर देखेंगे आप तो 0 प्लस 1 से आपको 0 माइनस 1 तक की वैल्यू होंगी, और इसे आप देखेंगे तो यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा और यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा। मतलब जो L की वैल्यू है वो आपको टोटल वो आपको 1 मिली है। तो L वैल्यू आपको जब 1 मिली है तो इससे आपको पता है जो आपका टर्म लेटर होगा वो कैपिटल P होगा। तो आपको कैपिटल P जो है टर्म लेटर मिल गया है। हम बात करते हैं अब कैपिटल S की, तो कैपिटल S भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं।
और यहाँ से आपको पता है S1 प्लस S2 से लेकर चलेंगे आप S1 माइनस S2। तो आपको पता है प्लस हाफ से आप हाफ माइनस हाफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा और यहाँ से आपको 0 मिलेगा। तो आपको 1 और 0 जो दो वैल्यू मिली है ये आपकी कैपिटल S की है। तो कैपिटल S की आप देखेंगे तो दो वैल्यू है आपके पास, 0 और 1। और अगर आप L की बात करते हैं तो आपको 1 वैल्यू मिली है कैपिटल L की, जिससे आपको जो टर्म लेटर है वो P मिला है। अब बात करते हैं हम जो हमारी पॉसिबल टर्म होंगी वो क्या होंगी। तो मैं यहाँ से आपको लिख देता हूँ। तो हम जो S1 P1 की बात करके चले हैं तो यहाँ से आपको S की दो वैल्यू मिली थी, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो S जो मिला है आपको वो 0 और 1 मिला है, और कैपिटल जो L मिला है आपको वो 1 मिला है, और इससे आपको जो टर्म लेटर है वो P मिला है। तो S की दो वैल्यूज थी, आपको पता है एक 0 है और एक आपकी 1 है। और मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जब हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म की, तो ग्राउंड स्टेट टर्म में आपको ध्यान रखना होता है कि जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मतलब बोल सकते हैं 2s प्लस 1 की वैल्यू जिसमें आपकी हाईएस्ट होती है वो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है। और आपको ग्राउंड स्टेट टर्म का मतलब है लोएस्ट एनर्जी की टर्म। तो आपको 2s प्लस 1 की वैल्यू लोएस्ट वाली जो होगी आपकी, मतलब हाईएस्ट वाली जो होगी आपकी वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। तो हाईएस्ट जो आपकी आएगी वो आएगी s बराबर 1 के लिए। तो यहाँ जो नीचे में वैल्यू लिख रहा हूँ वो लिखूंगा मैं s इजिकल टू 1, क्योंकि आपकी दो वैल्यू है 0 और 1। तो 1 यहाँ लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा मैं s इजिकल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 2s प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3 आएगी। और यहाँ से अगर आप बात करते हैं 2s प्लस 1 की वैल्यू तो आपकी वो 1 आएगी। आपको पता है कि हाईएस्ट 2s प्लस 1 की वैल्यू जो होती है वो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है, इसलिए मैंने नीचे लिखा। तो आपको भी आगे ध्यान रखना है, जब आप नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम की बात करेंगे, कुछ इस टाइप के सिस्टम की बात करेंगे, तो आपको जो नीचे वैल्यू रखनी है s की वो हाईएस्ट वाली रखनी है, जिससे आपकी जो 2s प्लस 1 की वैल्यू है वो हाईएस्ट मिले। तो यहाँ से आपको जो 2s प्लस 1 की वैल्यू है वो आपको 3 मिली है, यहाँ से 2s प्लस 1 की वैल्यू जो है आपको 1 मिली है। फिर हम बात करते हैं जो हमें टर्म मिली थी L इजिकल टू हमारा 1 था, तो यहाँ से टर्म मिली थी हमें वो टर्म लेटर मिला था वो हमारा P था। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि हमारा जो टर्म लेटर है वो P है और 2s प्लस 1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से जो हमारा टर्म मिलेगी वो आपको मिलेगी 3P। और यहाँ से आप बात करते हैं तो आपको मिलेगी 1P। आपको चेक करना है कि जो आपने यहाँ से टर्म जो फाइंड आउट की है वो सही है या नहीं है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो आपकी टर्म है वो सही है। तो आपको पता है कि आप S1 P1 का केस लेके चलें और आपकी इसको टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो आपको पता है यहाँ से आपको दो फॉर्मूला लगाने हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, और सेम आपको P के लिए लगाना है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S में जो होते हैं 2 होते हैं, प्रेजेंट आपका 1 है, 2 माइनस 1 करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको P में 6 होते हैं मैक्सिमम। यहाँ से आप देखेंगे तो आपके प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 6 माइनस 1 आपको मिलेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो 2 मिलेगा, ऊपर से नीचे से देखेंगे आपको फैक्टोरियल 1 मिलेगा, यहाँ से फैक्टोरियल 6 मिलेगा, नीचे से आपको फैक्टोरियल 5 मिलेगा, यहाँ से आपको फैक्टोरियल 2 यहाँ से 1 रहेगा, यहाँ से आप 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, यहाँ से आपको फैक्टोरियल 5 मिलेगा, 5 से 5 कट जाएगा आपका, यहाँ से आपको 2 मिलेगा और यहाँ से 6 मिलेगा। आपकी जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं वो आपकी 12 है। यहाँ से भी आप देख लीजिए जो आपको दो टर्म मिली है, तो इनसे आपको जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अगर वो 12 आता है, इसका मतलब है कि आप S1 P1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके चले हैं उससे आपने जो दो टर्म फाइंड आउट किए हैं वो सही है। तो आपको जो दो टर्म मिली है, एक आपको मिली है 1P और एक मिली है आपको 3P। इनसे जो आप टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की बात करें तो आप हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। 1P की हम बात करेंगे तो इससे पता है जब आप टर्म दी होती है और उससे आपको टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करना होता है, उसका जो फॉर्मूला था वो था आपका 2s प्लस 1 इंटू 2l प्लस 1। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू आपको पता है 1 दी है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 2l प्लस 1 से, और आपको पता है l वैल्यू कितनी होगी, p के लिए 1 होगी। तो आप इसे 2 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको जो आएगा 3 आएगा। यहाँ से बात करते हैं तो आपको 3 आपकी 2s प्लस 1 की वैल्यू है इसमें मल्टीप्लिसिटी की, और यहाँ से बात करेंगे आप तो 2 प्लस 1 आएगा, मतलब 3 यहाँ से आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ से 9 मिलेगा। आप इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता है यहाँ से आपको 12 मिलेगा, और आप यहाँ से भी देख रहे थे तो आपको 12 मिल रहा था। इसका मतलब ये है कि आपने जो टर्म फाइंड आउट की है वो दोनों सही है। आगे हम बात कर लेते हैं कि टर्म सिंबल जो होंगे हमारे, मतलब जे वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम इससे आगे की बात करेंगे कि जो हमें टर्म मिले हैं इससे हम जे वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे और जे वैल्यू भी मेंशन कर देंगे। तो आगे हम देखते हैं कि जे वैल्यू क्या आएंगी। तो आपको पता है कि हमारा जो एस आया है वो आपका 0 है और 1 है, और आपका एल है वो 1 है। तो एल 1 है आपके लिए दोनों के लिए टर्म के लिए, और एस की वैल्यू आपको डिफरेंट है क्योंकि आप अगर ऊपर वाली टर्म की बात करते हैं तो एस की वैल्यू आपने 0 लेकर चले हैं कैपिटल एस की, और अगर नीचे की बात करते हैं तो आप एस की वैल्यू 1 लेकर चले हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारी 3P टर्म आई है इसके लिए जो हमारे टर्म सिंबल होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो आपको पता है जे की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी
L प्लस एस से L माइनस एस। तो हम पहले बात कर रहे हैं नीचे वाली टर्म के लिए जो आपके 3p टर्म है। तो 3p टर्म के लिए हमें पता है कि L वैल्यू 1 है, S वैल्यू आपकी 1 है, L भी 1 है और S भी 1 है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 से आपका 1 माइनस 1, मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो 2 2 0 मिलेगा। मतलब जो आपकी टोटल वैल्यू होंगी वो 2 के बीच में आप देखेंगे 2 और 0 के बीच में जो वैल्यू आएंगी वो 2 आएगी, 1 आएगी और 0 आएगी, मतलब आपको 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जे की आपको 3 वैल्यू मिली है और आपकी टर्म थी वो 3p थी, तो 3p आप पहले लिख देंगे। तो आपकी जे वैल्यू आप कैसे मेंशन करेंगे तो आपको पता होगा कि जे वैल्यू जो हम मेंशन करते हैं तो ग्राउंड स्टेट टर्म देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो जो ग्राउंड स्टेट होगी वो L माइनस एस होगी, मतलब जो जे की लोएस्ट वैल्यू है वो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, जबकि आपका जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस देन हाफ फील्ड है। अगर वो मोर देन हाफ फील्ड है तो आपकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो हाईएस्ट वाली होगी। तो आप अपना देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा है S1P1 टाइप का है, मतलब जो लेस देन हाफ फील्ड है, और लेस देन हाफ फील्ड है तो इसका मतलब है जो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो लोएस्ट जे वैल्यू वाली होगी, और लोएस्ट जे वैल्यू आपकी है 0। तो यहाँ से आप 0 लिखेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो आपकी टोटल टर्म आई है वो आपकी, और टर्म सिंबल जो आए हैं आपके वो 3 हैं 3p वाली टर्म के लिए, एक आपका 3p0, 3p1, 3p2। बात करते हैं हम जो 1p वाली टर्म है आपकी, इसके लिए आपकी जो जे वैल्यू है वो क्या आएंगी तो आपको पता है जे वैल्यू होगी आपकी L प्लस एस से L माइनस एस। आपको पता है जे की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आपको L और S की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपके लिए L 1 था, S आपका 0 था, तो यहाँ से आप करेंगे 1 प्लस 0 2 1 माइनस 0। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा, और यहाँ से मतलब टोटल जो आपकी जे वैल्यू मिल रही है वो आपको 1 मिलेगी। तो इस केस में आपको जो टर्म सिंबल मिलेगा वो मिलेगा आपको 1p1। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके चले थे S1P1 टाइप का, उसकी जो हमने टोटल पॉसिबल टर्म और टर्म सिंबल की अगर हम बात करें तो हमारी पॉसिबल टर्म थी वो केवल 2 थी, जिसमें हमारा 1p और 3p जो हमारी पॉसिबल टर्म थी। और टर्म सिंबल की बात करें तो हमारे 4 हमारे पॉसिबल टर्म सिंबल आए हैं, जिसमें कि 1p1 है, 3p2 है, 3p1 है और 3p0 है। आपको फिर से चेक करना है कि जो आपने टोटल पॉसिबल टर्म सिंबल फाइंड आउट किए हैं वो सही है नहीं है। तो अभी आपको ध्यान होगा कि हम जब S1P1 की टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपने फाइंड आउट की थी वो आपकी 12 थी। तो इन जो आपके टर्म सिंबल्स आए हैं इनमें भी हम देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है अगर वो अभी 12 आती है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइंड आउट की है टर्म सिंबल वो सही है। और टर्म सिंबल में अगर आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करना हो तो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपको इस टाइप से कोई टर्म सिंबल गिवन है तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होती थी वो आपकी होती थी 2j+1। तो यहाँ से आप देख लेंगे, अगर बात करते हैं यहाँ से तो देखेंगे आपके 2j+1 की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन सारी टर्म सिंबल्स के लिए, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं जे की वैल्यू 1 है तो 2j+1 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से 3 आएगी। और यहाँ से बात करते हैं आप तो आप 2j+1 की वैल्यू देखेंगे तो 5, इस 3p1 से देखेंगे आप तो आपको मिलेगी यहाँ से 3, और 3p0 से अगर आप देखते हैं 2j+1 की वैल्यू तो आपको 1 मिलेगी। अब इन आप सबको ऐड करके देखेंगे और आपकी जो वैल्यू है टोटल वो 12 आती है। इट मीन्स कि आपने जो पॉसिबल टर्म सिंबल या टर्म फाइंड आउट की है वो आपकी सही है। यहाँ से आप जब ऐड करेंगे तो 3 5 8 1 9 और 3 12, तो यहाँ से देख रहे हैं आपको जो टोटल ऐड होकर आ रहा है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट वो 12 आ रहा है, और आपने डायरेक्ट फार्मूले से फाइंड आउट की थी वो भी आपकी 12 थी। तो इट मीन्स कि आपका जो टोटल पॉसिबल टर्म है S1P1 जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो सही है। और भी ऐसे में एग्जांपल की बात करेंगे, नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करेंगे P1D1 टाइप के। और इस टाइप के जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो आपका इक्विवेलेंट सिस्टम से हो या नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम से हो, जितने भी आपके नेट एग्जाम या गेट एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक अपने और एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे जिसमें हम नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम की बात करें P1D1 टाइप। तो P1D1 टाइप का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और जो भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में आए हुए उनकी भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।